एक राजनीतिक समीकरण है, मन का कयास है, उसको आप बताइए। जिस तरह की वर्तमान राजनीतिक स्थिति है उत्तर प्रदेश में, एक सत्ता के गलियारों की चर्चा बनी रहती है कि अमित शाह जी और योगी जी के बीच में कुछ टसल है। अब इसको कोई ऑन पेपर नहीं कहता, ऑन रिकॉर्ड नहीं कहता, लेकिन जितने भी सत्ता के जानकार, जितने भी हमारे वरिष्ठ पत्रकार, जब भी कोई मुलाकात ऐसी होती है तो वो इस बात को दबे जुबान स्वीकारते हैं कि कुछ तो है। अब वो जो कुछ तो है वाली समीकरण को हम अभी ऑथेंटिक नहीं करते हैं, एक बार समीकरण को कयासी पुलाव की तरह से चलाते हैं। बाई एनी चांस उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व डबल इंजन की सरकार से योगी सरकार को नहीं लेना चाहती हो, क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति में बहुजन या जो बीएसपी जो पार्टी है, इसमें भाजपा मायावती जी को सीएम के रूप में दिखाकर और खुद समर्थन देकर के सरकार बनवाए? देखिए, ये तो मैं फार फेचड बात कहूंगा कि ये कोई इस प्रकार की मैंने तो बात सुनी नहीं है। हो सकता है कि आपके पास तमाम तरह के स्रोत हैं, उनसे आपको पता चला हो, पर मैं ही मानता हूं कि जो आज की वर्तमान स्थिति है उसमें बहुजन समाज पार्टी अपने बल पर चुनाव की तैयारी कर रही है और अपने चुनाव पर लड़कर जीतने की तैयारी कर रही है। आप 2024 के भी जो चुनाव हुए थे तो मायावती जो इंडिया अलायंस बना, उसमें बहुत सारे लोग क्यास लगा रहे थे कि मायावती जी भी इसका हिस्सा होंगी, और पर उस समय समाजवादी पार्टी ने उसमें हर्डल लगाए, उसमें कोशिश की कि वो ना बने। वो उस वजह से वो जो आज बीजेपी की गवर्नमेंट है 2040 पे ही तो बनी थी। उस समय अगर ये सरकार ही नहीं बनती, अगर मायावती जी को उस समय इन लोगों ने अगर पर्याप्त नंबर, जो हमारी ताकत और संख्या के हिसाब से देश भर में इनको, पर अब तो बहन जी ने, जो मैं पिछले 3-4 बार से उनके बयान देख रहा हूँ, मैं तो कोई पार्टी में उस तरह से अब एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हूँ, पर मैं देखता हूँ, वॉच करता हूँ, और मेरा जो समर्थन भी है बहुजन समाज पार्टी के लिए है, वो उसके अंदर स्पष्ट है कि वो अभी अकेले तैयारी कर रही। कल चुनाव के परिणाम आएंगे, उन चुनाव के परिणाम में किस पार्टी के कितने, वो आज से कैसे कहा जा सकता है। अगर ये हम कह दें, क्या पता अन्य लोग भी बहन जी को मुख्यमंत्री बना, सभी लोग उनको मुख्यमंत्री बना चुके हैं, तो इसलिए ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ सवाल है। तो वर्तमान में उनकी जो राजनीतिक सक्रियता है ना, आज हम चर्चा भी इसी कारण से कर रहे हैं कि उनकी सक्रियता मीडिया में बहुत कम है, और आजकल राजनेताओं को नापा इस विषय पर जाता है कि मीडिया में वो कितना सक्रिय हैं अपनी बातें, क्योंकि मीडिया संचार का वो साधन है जिसके माध्यम से बातें जन जन तक पहुंचती हैं। आजकल उनकी जो सक्रियता है, आजकल से मेरा मतलब जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, उनकी मीडिया में सक्रियता बहुत घटी है। बहुत मेजर कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हाल के समय में याद नहीं है जब उन्होंने किसी राष्ट्रीय विषय पर या राज्य के विषय पर आकर के की हो। नहीं, देखिए, अगर आप उनका ट्विटर हैंडल भी देखें और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देखें, अभी हाल में जो दलित उत्पीड़न हुए, मेरठ की जो घटना घटी, उसमें भी उनका स्टैंड रहा, या अन्य प्रांतों में भी कभी कोई घटना घटती। और मैं ये भी कहूँगा, उत्तर प्रदेश में जितनी बड़ी लखनऊ में रैली अभी एक रिसेंट हुई थी, अभी की थी, उतनी बड़ी कोई रैली कर तो दे, 2-3 दल मिलकर भी नहीं कर सकते जो मायावती जी कर सकती हैं। और जो मायावती जी में विश्वास रखते हैं, अपने आप आते हैं, कोई उनको लाया तो जाता नहीं, ना उनके पास सरकार है कि बसें लगा दी और लोग आ गए। लोग पैदल चल चल के आते हैं, कई दिन पहले चलने लगते हैं, अपना सत्तू लाई चना बांध के लोग चलते हैं। तो जिसके प्रति इस प्रकार की फॉलोइंग हो, ये कहना कि, और वो ये जरूर है कि मीडिया को, देखिए, उनका एक दूसरा नजरिया है। उनका मानना है कि हम अपना काम करें, हमारे पार्टी के वर्कर्स हैं, वही हमारे हाथ पैर हैं, और वो अपना काम ईमानदारी से करें, और जनता उनको चाहती है, तो और अगर वोट में कन्वर्ट हो तो निश्चित तौर पर उनकी सरकार बनेगी। क्या बीएसपी में भी उत्तराधिकारी को लेकर के वही सब हाल हैं जो टीएमसी के अंदर देखे गए? नहीं, अभी तो उत्तराधिकारी, देखिए, इस तरह से कोई इस प्रकार का कोई वो तो है नहीं। हाँ, मायावती जी जब तक हैं तो मायावती जी का कोई विकल्प कल्पना नहीं की जा सकती। छोटे छोटे और दलित अन्य विपक्षी दल अन्य राज्यों में भी या उत्तर प्रदेश में भी कोशिश कर सकते हैं, पर वो वोट नहीं प्राप्त करेंगे।
वोट उत्तर प्रदेश में मायावती जी के साथ ही, और केवल दलित का ही नहीं, जो साधनहीन वंचित लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको भी विश्वास है। क्योंकि महिलाओं का जब वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जब मायावती जी मुख्यमंत्री रही हैं, जिन जिन दौरों में रही हैं, सबसे ज्यादा महिलाओं को लगता है कि हम सुरक्षित हैं। आप किसी भी वर्ग की महिलाओं से पूछिए जाके, तो वो ये कहेंगे कि बहन जी के राज में हम सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। आप यहीं पे नोएडा है, मैं आपका स्टूडियो है, आप यहाँ के आसपास के गांव में जाके भी पूछ सकते हैं और आपको ये सर्वे कर सकते हैं। आपको इस मैं प्रकार का आजकल के युवाओं में जब चर्चा सुनता हूं तो सोशल मीडिया सक्रियता हो या मीडिया में सक्रियता हो तो चंद्रशेखर आजाद जी का नाम बहुत चर्चा में रहता है। यूथ उनसे कनेक्ट करता है, विषयों के विषय में वो बोलते हुए सक्रिय दिखाई भी पड़ते हैं। क्या नई पीढ़ी की भाषा समझने में बीएसपी देरी कर गई आपके नजरिए में? मैं तो ऐसा नहीं समझता हूँ। अगर ऐसा हुआ होता, एक अपवाद से एक पार्लियामेंट की सीट है, पर आखिर ये चुनाव लड़े, मध्य प्रदेश में भी लड़ते हैं, हमारे तो जहाँ जहाँ प्रांतों में, निकायों में भी इतने लोग जीतते हैं, केरल तक में जीत जाते हैं। ऐसा तो कहीं है नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी इस बार चुनाव में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जब चुनाव होंगे पता चल जाएगा किसके साथ। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में ये जरूर है कि कहीं कोई व्यक्ति चला जाए, जुल्म अन्याय हो, चला जाए तो लोग आ जाएंगे, पर जहां तक उनका आइकॉन है इन लोगों का, वो मायावती जी हैं और वो रहेंगी। जब तक वो एक्टिव है वो रहेंगी। मायावती जी पर जब राजनीति के बारे में चर्चा करते हैं तो उनके ऊपर टिकट्स को बेचने का आरोप लगता है बहुत बार, कि इतने रुपए दिए टिकट मिल गया। कई लोग खूब खुले मुंह ये कहने लगते हैं कि ये पद चाहिए था, बैग भर के पैसे लेकर गए, उन्होंने कहा रख दो, और रख करके वो पद अगली लिस्ट में आपके नाम आ गया। जहां एक और शासन व्यवस्था की बात हो, वहीं दूसरी तरफ ये चर्चा कि मायावती जी के काल में तो ऐसे होता था। देखिए, मायावती जी के बारे में ये कई बार वो स्पष्टीकरण उन्होंने भी दिया है कि वो एक नेगेटिव किस्म का नैरेटिव बनाया जाता है और वो विपक्ष के लोग चलाते हैं, कुछ मीडिया हैंडल्स उसको उठा लेते हैं, फिर उसको ये जो लोग चार्ज लगाते हैं मायावती जी पे, जब ये पार्टी छोड़ रहे होते हैं तब लगाते हैं, या पार्टी से निकाल दिए गए होते हैं तब लगाते हैं, या इनका टिकट कट जाता है तब लगाते हैं कि हमसे इतना। पर ये जब ये बन जाते हैं और रहते हैं पार्टी में, तब इन्होंने कभी आरोप नहीं लगाया। ये भी एक जैसे वो एक नैरेटिव बनाया गया जो दलित प्रेरणा स्थल है। और मुझे एक चीज बताइए, आप अकाउंट्स देख लीजिए अन्य पार्टियों के, उनके अकाउंट में कितना पैसा है, और ये जो मिलता है पैसा इलेक्शन के जो वाउचर्स होते हैं उससे पता चल जाएगा आपको। आप सबके बारे में, आप तो बहुत विद्वान किस्म के पत्रकार हैं, आप निकाल लीजिए तो अन्य पार्टियों का भी पता चल जाएगा कौन की पार्टी के कितने कितने एसेट्स हैं और बीएसपी के। ये राजनीति के बारे में एक चीज जो बहुत ओपन सीक्रेट है, जिसको कहते हैं कि पता सबको है बोलता कोई नहीं, वो ये है कि राजनीतिक चंदा, ये कड़वा सच है कि आप इसको लीगलाइज करते हैं तो किसको ज्यादा मिला, बोले जिसकी सत्ता है उसको ज्यादा मिला। कोई भी राजनीतिक दल जितना चुनाव आयोग के सामने दिखाता है कि हमने इतना खर्चा किया, पता नहीं चुनाव आयोग कौन से लिटमस टेस्ट से उसे नापता है। सच तो वो होता भी नहीं है। एक राजनीतिक दल का, किसी बड़ी नेता का रैली का आयोजन करना बहुत महंगा काम होता है, लेकिन फिर भी राजनीति में शायद चंदे की राजनीति इसी को कहते हो। लेकिन इन सबके बीच में बहन मायावती जी के ऊपर जब विपक्षी सवाल दागते हैं तो वो ये कि दिखाते हैं कि हम सादगी से चलते हैं, लेकिन चलते चार्टर से हैं। सादगी और चार्टर मतलब उनके बारे में इस तरह के तकिया कलाम बनते हैं कि बहन मायावती दिखाएंगी ये कि मैं तो बहुजन की बात करने वाली हूं, लेकिन खुद आलीशान महल में रहेंगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में मायावती जी जिस घर में रहती हैं, आप यहाँ पे जो लोग रहते हैं दिल्ली में या अन्य जगहों पर, उनके भी आप देख लीजिए जाके। मैं ये कह रहा हूँ कि आवाज से नहीं, उनके आचरण से पता चलता है। और जहाँ तक पैसे का प्रश्न है, मायावती जी को वो खुलेआम कहती हैं कि हम लोगों से, जो हमारे पार्टी वर्कर्स हैं, वो पैसा ला के जो चंदा देते हैं, छोटे मोटे, किसी एक बड़ा पूंजीपति का नाम बता दीजिए यहाँ, नाम अन्य दलों में राज्यसभा की सीटें मैं आपको गिना दूं कि हर पार्टी के अंदर आप बड़े बड़े अंबानी को किसने भेजा राज्यसभा में,
और इसके अलावा बिरला को किसने भेजा राज्यसभा में, और अन्य पार्टियों के भी मैं एक एक नाम गिना सकता हूँ इन पार्टियों के नाम से, पर मायावती जी का एक भी राज्यसभा का सीट उन्होंने किसी ऐसे बड़े, उन्होंने केवल, और जबकि कई दर्जन राज्यसभा, कई दर्जन विधान परिषद उन्होंने ऐसे लोगों को दिए जिनके पास मोटरसाइकिल और साइकिल नहीं थी, और वो कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अगर पैसा ही केवल एकमात्र लक्ष्य होता तो एक एक सीट पर कितने कितने पैसों में आजकल राज्यसभा बिकती है, आप जानते हैं। मैं ये मानता हूं कि ये एक नैरेटिव उनके खिलाफ नेगेटिव बनाया जाता है। वो उन लोगों को एम्पावर करना उनका सबसे बड़ा सपना है, और उस अपने सपने के लक्ष्य के प्रति वो समर्पित हैं और उसी पे